2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासत अपने चरम पर है। अधिकतर सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन जारी है। पश्चिम यूपी की बात करें तो हर बार की तरह इस बार भी मुकाबला रोचक होने वाला है। ऐसे में आज हम बात पश्चिम यूपी की आरक्षित सीट नगीना को लेकर करेंगे और आपको बताएंगे कि इस सीट पर कौन कौन किस पार्टी से प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि यूपी की 17 आरक्षित लोकसभा सीटों में से एक नगीना लोकसभा क्षेत्र सबसे अहम माना जाता है। यह प्रदेश की नई लोकसभा सीटों में से एक है। नगीना लोकसभा सीट पहले बिजनौर में आती थी, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में इसे अलग कर दिया था। इस सीट पर अब तक 3 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इस सीट पर सबसे खास बात यह है कि यह सीट किसी भी दल का गढ़ नहीं रहा। तीनों बार के चुनाव में यहां अलग अलग पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। पहले चुनाव में सपा, दूसरे में भाजपा और तीसरे में बसपा का इस सीट से सांसद बना है। लेकिन 2024 में एक बार फिर चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी की नजरें लगी हुई है कि इस बार नगीना लोकसभा सीट से जनता किसको मौका देने जा रही है। बता दें कि नगीना लोकसभा सीट वैसे तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। इस सीट पर 21% SC वोटर है। नगीना लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा की बात करें तो यहां मुस्लिम वोटरों की आबादी 50% से अधिक है। पिछले चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो यहां करीब 14,93,411 मतदाता है। इसमें 7,95,554 पुरुष और 6,97,857 महिला वोटर है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा सीट आती है, जिसमें नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, नेहटोर और नूरपुर शामिल है। अब ऐसे में जब 2024 में चौथा इलेक्शन नगीना लोकसभा सीट पर होने वाला है, तो संभावित प्रत्याशियों के नाम की भी चर्चा सामने आने लगी है, क्योंकि देश में इन दिनों इंडिया गठबंधन तैयार किया गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भाजपा के सामने अधिकतर सीटों पर एक प्रत्याशी विपक्षी गठबंधन देने जा रहा है। ऐसे में आज हम उन नामों पर भी चर्चा करने वाले हैं जो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि नगीना सीट पर बीजेपी की ओर से 3 संभावित प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें पहला नाम यशवंत सिंह का सामने आ रहा है, जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं भाजपा के सुरेश राठौर का नाम भी सामने आया है और तीसरा नाम ओम कुमार का सामने आया है। ओम कुमार नेहटोर से विधायक है, जिनका नाम फिर से लोकसभा में संभावित प्रत्याशियों की सूची में माना जा रहा है। बता दें कि भाजपा को टक्कर देने के लिए गठबंधन प्रत्याशियों के नाम की चर्चा अभी से तेज है। इस सीट पर तो सबसे पहला नाम चंद्रशेखर रावण का सामने आता है, जिसको लेकर चंद्रशेखर चुनाव लड़ने की घोषणा भी पहले ही कर चुके हैं। हालांकि गठबंधन में अभी उनके नाम पर फाइनल मोहर लगना बाकी है। वहीं दूसरे नंबर पर मनोज पारस का नाम सामने आया है और तीसरे नंबर पर सुभाष कुमार का नाम भी संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में माना जा रहा है। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बीएसपी की ओर से मौजूदा सांसद गिरीश चंद्र का नाम ही अभी तक सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि गिरीश चंद्र के सामने किसी नेता को टिकट देने की उम्मीद बीएसपी में नहीं दिखाई दे रही। हालांकि अभी ये नाम संभावित प्रत्याशियों की सूची में है। अभी ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इन नामों में से फाइनल मोहर किसके नाम पर लगती है। लेकिन तेज हुई इस सियासत के बीच इतना जरूर है कि अगर इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर रावण प्रत्याशी के तौर पर सामने आते हैं तो बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। वहीं बीएसपी के गिरीश चंद्र को भी कमजोर नहीं आंका जा सकता। ऐसे में देखना यही होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट पर किन पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच इस बार चुनावी टक्कर होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 8 रीडर्स।